नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। आज का जो वीडियो है वो आपने स्क्रीन पर जो थंबनेल है उसे देख लिया होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। यानी मैं वो बुक बताने वाला हूं जिससे आप बिना कोचिंग किए भी आप पूरा जीके जो एग्जाम में आता है उसका लगभग 80% क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं, या 80% क्वेश्चन उसी एक बुक में से आते हैं। वही सारी जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है वही जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो अगर आप भी राजस्थान के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, या आपके भी एग्जाम में राजस्थान जीके आ रही है, या अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है बीएसटीसी और पीटीईटी के जो लोग 12th वाले हैं उनको जस्ट 1.5 महीने में उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो कौन सी बुक को रिफर करें उसी से रिलेटेड मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी यहां पर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये रेफरेंस मेरा है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ओपिनियन बता रहा हूं कि ये बुक पढ़ोगे तो बेस्ट है, और क्यों ये बेस्ट है वो भी मैं आपको रीजन बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर दक्ष की बुक खरीदते हो, दक्ष राजस्थान जीके, जिसका स्क्रीनशॉट साइड में आपको दिख जाएगा, जो बुक का फ्रंट पेज है वो आपको साइड में दिख जाएगा। ये बुक मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हम जहां कोचिंग पढ़ाते हैं वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूं। दक्ष राजस्थान जीके, जो लोग बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं अभी, या पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर राजस्थान 1 से 1.5 महीने में सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद लो। वैसे ये बुक बहुत बड़ी है, 700-800 पन्ने हैं, आप इसे पूरी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको करना क्या है, देखिए बुक तो पहले आप इसको खरीदो, अब बाद के लिए भी आपके काम आएगी। कहीं ना कहीं अगर आप पीटीटी में जाना चाहते हो, एसटीसी में जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं रीट का एग्जाम दोगे, कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, कहीं कहीं पटवारी का, यानी कोई ना कोई तो एग्जाम दोगे, तब भी ये आपके काम किए। अभी ये क्या काम किए, तो जो भी चैप्टर इसमें है उसके फ्रंट पेज पर आगे के 2 पन्ने पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चनों को शो करता है। यानी मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको बस इसके फर्स्ट 2 पन्ने पढ़ रहे हैं जो बीएसटीसी वाले हैं, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूं, बीएसटीसी पीटीईटी, उनके लिए ये बुक ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आपके 100% जो 50 प्रश्न है वो रिपीट होंगे और वो उन्हीं पत्तों में से आएंगे। और एग्जाम्पल अगर आपको अभी भी डाउट है तो देखिए, वैसे तो ये 2018 का एडिशन मैं स्क्रीनशॉट बता रहा हूं, अगर आप उसका पहले वाला भी एडिशन देखो तो उसके फ्रंट पेज के क्वेश्चन ले लेना, और लास्ट बार आरपीएससी और अधीनस्थ ने जो एग्जाम करवाए हैं, जैसे कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, ये पेपर अभी लास्ट के मंथ में हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इनके जीके के क्वेश्चन देखो, और इस बुक के दक्ष की किताब के आप फ्रंट पेज पे क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ लगभग सारे प्रश्न, यानी 50 में से 40 से 45 प्रश्न क्या हुए हैं, 40 से 45 प्रश्न रिपीट हुए हैं। यानी आपको मेरे हिसाब से पहली चॉइस क्या है, आप दक्ष को खरीदना, ठीक है। दूसरा, दक्ष को खरीदने का फायदा क्या है, इसमें देखो आपके अक्षर बड़े बड़े हैं। अगर आप लक्ष्य की बुक खरीदते हो तो लक्ष्य में बहुत छोटा छोटा लिखा है और आपको पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा। इसमें जो वर्ड है वो थोड़े बड़े बड़े हैं और व्यवस्थित हैं, चित्र बना के हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और ये पूरी जीके है, ठीक है। पूरी जीके का मतलब इसी एक बुक में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति भी है, इसी में राजस्थान का भूगोल भी है, इसी में राजस्थान का इतिहास भी है, इसी में राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड राजनीतिक व्यवस्था है वो भी इसमें दिया हुआ है। यानी संपूर्ण राजस्थान इस एक बुक में आ जाएगा, ठीक है। पहली चॉइस ये है मेरी। मान लो अगर आपको कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, बड़े एग्जाम मतलब अगर आपको आरएएस प्री की तैयारी करनी है, या आपको आरपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, या आपको पटवारी की तैयारी करनी है, यानी कोई बड़ा एग्जाम जिसमें गवर्नमेंट नौकरी लग रही हो उसकी तैयारी करनी है, और आप चाहते हो कि टफ से टफ प्रश्न भी मुझे आ जाए, तो या तो इसे खरीदो, या आप सिखवाल के पार्ट खरीदना। सिखवाल की आपको क्या करना है, सिखवाल के पार्ट खरीदने हैं। ध्यान रखना, सिखवाल की कॉमन बुक नहीं बोल रहा, सिखवाल के पार्ट। सिखवाल के कौन कौन से पार्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो ये मेरे पास है भारतीय राज व्यवस्था, एक तो सिखवाल का यानी संपूर्ण, अगर आप पिछले साल के कितने भी पेपर देख लो, अगर
लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो प्रश्न इसमें से जरूर आया होगा। बहुत ही अच्छी किताब है राज व्यवस्था, अगर आप बिना कोचिंग भी किए हो तो आपको ये सारी जानकारी दे देगी, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि इसमें तो गलतियां हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी पेपर को दो, उस पेपर में पॉलिटिकल मतलब ये राजनीतिक व्यवस्था के 15 प्रश्न आते हैं और 15 में से 13 इसमें मिल जाए और एक का आंसर इसमें गलत हो तो उस एक को छोड़ दो ना, 12 तो सही हो रहे हैं भाई। बाकी आप कोई और बुक पढ़ो, उसमें तो 10 प्रश्न 5 प्रश्न भी नहीं मिल रहे, बदले में ये आपके 13 के 13 प्रश्न दे रहा है और एकाध इसमें आंसर गलत हो सकता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करो ना। आप एक प्रश्न को छोड़ो, कम से कम 12 तो राइट करवा रहा है, ये आप देखो, आप पॉजिटिव देखो। 100 में से 90% राइट करवा रहा है, 10% गलत हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। बाकी बुक के तो 50% भी नहीं करवा रही, तो आप पहले के पेपर कंपेयर कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट बुक राज व्यवस्था के लिए सिखवाल की है, ठीक है। दूसरा, सिखवाल का ही एक और एडिशन है भूगोल का, 4 एडिशन है, सबके अलग अलग है। ये भूगोल का एडिशन है, ठीक है। राजस्थान का बृहद भूगोल एवं आर्थिकी, हर एग्जाम में राजस्थान के 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है, अगर अलग पार्ट में लो तो सिखवाल की, ठीक है। उसके बाद 2 बुकें अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो भी कोचिंग में ही पड़ी हुई है। एक है इतिहास, सिखवाल का इतिहास, आप देख सकते हो साइड में उसका स्क्रीनशॉट है जिससे उसका फ्रंट पेज है, एक इतिहास। और इसी का एक है कला संस्कृति, कला संस्कृति की भी इसके अलग से पार्ट है, यानी सिखवाल के 4 पार्ट है। एक है उसका ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, एक राज व्यवस्था पॉलिटिकल का और एक है कला और संस्कृति। एक तो ये 4 पार्ट। और अगर आप शॉर्ट में सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट से बेस्ट बुक राजस्थान की मानचित्रावली, मात्र 64 रुपए की किताब है। लेकिन आपका कोई भी एग्जाम, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, आधे प्रश्न इसमें आ जाएंगे, यानी एज ए रिविजन के लिए ये बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, ठीक है। यानी मैं देखो आपको गाइड करूंगा, अगर आप विस्तृत में पढ़ना चाहते हो तो सिखवाल के अलग अलग पार्ट खरीद लो, और आप शॉर्ट में यानी किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप दक्ष खरीद लो, ठीक है। उसके बाद मान लो ये आप पढ़ लो और फिर भी आपको बुक खरीदी है तो मैं कहूंगा उसके बाद आप लक्ष्य खरीदना। क्यों? देखिए, क्वेश्चन आना या पढ़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो इंटरेस्ट भी आना चाहिए। देखो, अगर आप लक्ष्य की बुक पढ़ोगे तो छोटी छोटी राइटिंग है, ठीक है, और इतना अच्छा डिजाइन भी नहीं है, उसको बनाया भी नहीं है, तो आपको पढ़ने में बोरिंग लगेगा। लेकिन आप सिखवाल की बुक पढ़ो या ये दक्ष की पढ़ो, इसके पेज अच्छे हैं, जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा मैटर आपको लगेगा कि नहीं हमें याद हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम जीके पढ़ते तो हमें याद नहीं होता, तो मैं आपको देखो बहुत ही अच्छा आइडिया बता रहा हूं। देखिए, आप जीके जब भी पढ़े, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता, किसी को भी 1 से 2 बार में समझ में नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है। अगर आप किसान आंदोलन पढ़ रहे हो तो बस आप रीडिंग लगाओ, याद मत करो। 1 बार रीडिंग लगाओ, 2 बार रीडिंग लगाओ, जब आपके 5 से 6 बार सिर्फ रीडिंग होगी तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे याद हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से बेस्ट बुक बताई है। इसके बाद भी अगर आपको बुकें पढ़नी है तो देखो, धरोहर की बुक आती है, ठाकुर कनक सिंह वाली धरोहर की बुक भी जीके की अच्छी बुक है। उसके बाद लक्ष्य मैं सबसे लास्ट में गाइड करूंगा, लक्ष्य भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं उसे रेफरेंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो पढ़ने में बोरिंग लगेगी। आप सिखवाल के अलग अलग पार्ट पढ़ो, आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दक्ष की किताब को पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। बतौर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, तो आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। ये सब चीजें जो लक्ष्य है उसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।